तो फ्रेंड, सक्सेस विद पीएस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन का क्विज कराने वाला हूँ, जो गुप्त वंश और मौर्य वंश से संबंधित होगा। मैंने आप सबको ये टॉपिक पहले ही बता दिया था कि इसका मैं क्विज कराने वाला हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब गुप्त वंश और मौर्य वंश का अच्छा से तैयारी कर लिए होंगे। इसलिए मैं ये क्विज करा रहा हूँ। इसमें एक खास बात है कि इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप सबको मदद मिलेगा। ये क्विज में कट ऑफ मार्क्स भी है, कम से कम 16 मार्क्स आप सबको लाना है, क्योंकि इसका टॉपिक मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था। चलिए मैं शुरू करता हूँ क्विज। टॉप 20 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? इसका ऑप्शन है 352 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 305 बीसी, ऑप्शन सी है 238 बीसी और ऑप्शन डी है 261 बीसी। आप सबको इसमें एक ऑप्शन चूज करना है। आइए अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा 305 बीसी में। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से शादी किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि हेलेना का शादी किससे हुआ था या हेलेना किसकी बेटी है, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? कि मौर्य साम्राज्य में कौन सा मुद्रा चलता था? इसका ऑप्शन है तोल, ऑप्शन बी है दिनार, ऑप्शन सी है पन, ऑप्शन डी है टका। इसका आंसर आप लोग सोच समझ के दीजिएगा, क्या होगा आंसर इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका आंसर होगा आप लोग को पन। पन इसका सही आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। क्वेश्चन 3 पे आते हैं अब हम लोग। पाटलिपुत्रा को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्रा को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी अजातशत्रु। इसका आंसर भी आप लोग सोच समझ के दीजिएगा। इसका आंसर होगा आप लोग को चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया था। इस पाटलिपुत्रा से एक और क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, इसकी स्थापना कौन किया था? इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। चौथा क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन 1 बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में हमेशा आता है, रिपीट होता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग अच्छे से दीजिएगा। इसका आंसर होगा अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन 1 उदयगिरी, ऑप्शन बी धौली, ऑप्शन सी बालासोर, ऑप्शन डी बाराबंकी। कलिंग युद्ध आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर होगा आप लोग का धौली। धौली के पास कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अगर क्वेश्चन पूछ दे कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर 261 बीसी होगा। कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद अशोक ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और अपने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए यह युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध का अभिलेख 13वें शिलालेख में मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन 6 है, सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन 1 कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। आप लोग इसका आंसर दीजिए, प्रयास करिए। इसका आंसर होगा अशोक। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने जातियों में विभक्त किया था? मेगास्थनीज जो था
भारतीय समाज को कितने जातियों में विभक्त किया था? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 4 है। इसका आंसर आप सबको देना है। इसका आंसर होगा 7। मेघस्तनी से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि किसके दरबार में आया था। पहला क्वेश्चन इससे होगा। इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इससे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा इसको कौन भेजा था, तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये भी पूछता है कि इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, बहुत फेमस पुस्तक था, उसका नाम इंडिका होगा। ये तीनों क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताया हूँ अभी, उसे भी आप सब नोट करते रहिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन 1 तोसली, ऑप्शन 2 पाटलिपुत्र, ऑप्शन 3 सुवर्णगिरी, ऑप्शन 4 तक्षशिला। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर आप लोग होगा तोसली। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर पाटलिपुत्र या तक्षशिला दे सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर तोसली होगा, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 9, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, इसलिए इस पर विशेष नज़र। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 13, ऑप्शन 3 7 और ऑप्शन 4 2। अशोक का सारा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, जिससे आप सबके सारे फ्रेंड, दोस्त, समाज सब इसको देख लेंगे और मौर्य वंश और गुप्त वंश के टॉप 20 क्वेश्चन जान जाएंगे। इसका आंसर आप लोग का होगा 7। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक के बाद मौर्य वंश का राजा कौन बना? ऑप्शन 1 कुणाल, ऑप्शन 2 राहुल, ऑप्शन 3 वृद्धत, ऑप्शन 4 बिंदुसार। इसका आंसर होगा कुणाल। जहाँ तक बृहदत्त की बात की जाए तो यह मौर्य वंश का अंतिम राजा था, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। बिंदुसार अशोक के पिताजी का नाम था, ये भी पूछ सकता है। और ऑप्शन क्वेश्चन 11, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन 1 जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन बी टी पैंथलर, ऑप्शन सी जेम्स विलियम्स, ऑप्शन 4 जॉन मार्शल। इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेस। पढ़ने का पूछेगा तो जेम्स प्रिंसेस, और सबसे पहले किसने खोजा तो टी पैंथलर। इसका सन भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने इसको पढ़ा था, इसलिए 1837 भी आप लोग याद रखिएगा। अब 12वां क्वेश्चन है, अशोक के बारे में मैं आप लोग को एक बता दूं कि वो अगर क्वेश्चन पूछता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे टॉप 10 ही क्वेश्चन से सेलेक्ट करना था गुप्त मौर्य वंश से, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन को छोड़ दिया हूँ। तो इसका आंसर होगा उपगुप्त। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। आइए अब गुप्त वंश से कुछ क्वेश्चन में देखते हैं लोग। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त। भारत का नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका आंसर आप लोग होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बीना वादक भी कहा जाता है, इसलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन 1 कनिष्क, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहियान बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये भी पूछता है कि फाहियान कहाँ का यात्री था, तो चीनी होगा इसका आंसर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है किसके दरबार में आया था या किसके शासनकाल में आया था, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब 14वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया है, इसलिए इस पर आप लोग अच्छे से देखिएगा। हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? ऑप्शन 1 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन 4 रामगुप्त। इसका आंसर आप लोग का होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। 15वां क्वेश्चन है, वराहमिहिर एक महान क्या थे? आप बताना है वराहमिहिर पेशे से क्या थे। पहला ऑप्शन ज्योतिषी, गणितज्ञ, वैद्य और खगोलविद।
एक बार और सुन लीजिए, ज्योतिषी, गणितज्ञ, वैद्य या खगोलविद? इसका आंसर होगा खगोलविद। बहुत पूछता है कि आर्यभट्ट पूछ देगा या धन्वंतरी पूछ देगा या चरक पूछ देगा, ये सब नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या थे, कहाँ थे। क्वेश्चन नंबर 16, महाराजा धीराज की उपाधि किस शासक ने सर्वप्रथम धारण की थी? महाराजा धीराज बहुत ही फेमस टाइटल है जो सारे राजा महाराजा धारण करते थे। जो सबसे पहले कौन धारण किया था इसे बताना है। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि पहली बार धारण की थी। क्वेश्चन 17 है, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और श्रीगुप्त। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये इसका आंसर पता होगा, आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग स्तंभलेख से है। क्वेश्चन 18 है, जो आज का सबसे आसान क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? पहला ऑप्शन मौर्य काल, दूसरा गुप्त काल, तीसरा कुषाण काल और चौथा संधव काल। क्योंकि गुप्त वंश ही मंदिरों के लिए फेमस था, इसलिए इसका आंसर गुप्त वंश, गुप्त काल ही होगा। गुप्त काल में ही सबसे ज़्यादा मंदिर निर्माण हुआ था, इसलिए गुप्त काल मंदिर के लिए फेमस है। 19वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन 1 विष्णु, ऑप्शन 2 शिव, ऑप्शन 3 सूर्य, ऑप्शन 4 बुध। इसका आंसर मुझे लगता है कि आप सबको ही पता होगा। इसका आंसर होगा विष्णु। विष्णु जो थे वो गुप्त काल में फेमस देवता थे। अगर पूछ दे क्वेश्चन, गुप्त काल का सबसे फेमस लैंग्वेज कौन सा था, तो संस्कृत हो जाएगा। ये भी पता ही होगा, हिंदू धर्म था, संस्कृत हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, सबसे वीवीआई क्वेश्चन है ये आज के पेज का, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? हम सब जानते हैं कि गुप्त काल में सोने का सिक्का बहुत ज़्यादा जारी हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन तांबे का सिक्का है, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे खास है और सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 3 रामगुप्त और ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त। इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए क्या होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा रामगुप्त। गुप्त वंश में रामगुप्त से ही एकमात्र यही क्वेश्चन है जो फेमस है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर ये सब वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और एक बार मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इस सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन वीवीआई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं।